गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज। डाउ और S&P 500 फ्राइडे के दिन 1.1% बढ़े। नास्टेक में 1.5% का उछाल देखा गया। यहाँ पे फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने जैक्सन होल में जो स्पीच दी उसमें क्लियरली इंडिकेट किया कि सितंबर की मीटिंग में रेट कट आ सकते हैं। US के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 5 बेसिस पॉइंट गिर के 3.801% पे रहे। डॉलर इंडेक्स 0.8% गिर के 100.68 पे रहा। गोल्ड 1.2% उछल के $2,512 पर आउंस पे रहा। WTI क्रूड फ्यूचर्स 2.5% बढ़ के 74.83 पे। ब्रेंट फ्यूचर्स 2.3% बढ़ के $79.02 पर बैरल पे रहे। यूरोपियन मार्केट्स में 0.5% से लेकर 1.1% के गेंस देखे गए। पूरे हफ्ते की बात करें तो डाउ 1.3% बढ़ा। नास्टेक और S&P 500 में 1.4% की बढ़त देखी गई। यूरोप में FTSE 0.2% बढ़ा। डेक्स और कैक 1.7% बढ़े। एशिया में निफ्टी, हैंगसेंग और निकाई में 1.2%, 0.5% और 0.1% रिस्पेक्टिवली बढ़त देखी गई। शंघाई 1.3% नीचे रहा वीकली बेसिस पे। US के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड वीकली बेसिस पे 8 बेसिस पॉइंट गिरे। डॉलर इंडेक्स 1.7% गिरा। गोल्ड 0.2% बढ़ा। WTI क्रूड 0.7% डाउन रहा। हमारे मार्केट में दोनों मेन इंडाइसेस मार्जिनली हायर रहे रेंज बाउंड सेशन के बाद। सेंसेक्स 33 पॉइंट्स बढ़ के 81,086 पे। निफ्टी 12 पॉइंट्स बढ़ के 24,823 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस हालांकि 0.5% और 0.1% नीचे रहे। ऑटो इंडेक्स 1.1% बढ़ा। इसके अलावा NSE के सारे सेक्टर और इंडाइसेस नेगेटिव में रहे। रियलिटी और मीडिया इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 2.4% और 1.3% नीचे रहे। FIs की कैश सेगमेंट में 1372 करोड़ की और इंडेक्स फ्यूचर में 600 करोड़ की नेट बाइंग रही। स्टॉक फ्यूचर में 1900 करोड़ की नेट सेलिंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 3000 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 6 पैसे अप्रीशिएट होकर 83.89 पे रहा। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 0.8% और 1.1% की बढ़त देखी गई। ये इनका दूसरा लगातार हफ्ता रहा बढ़त का। आज हैंगसेंग 1% ऊपर है। शंघाई मार्जिनली नेगेटिव में है। निक्केई 1% डाउन है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 50 पॉइंट्स हायर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। फ्राइडे को हमने बताया था कि 25,078 जो 1 अगस्त को टॉप बना था वो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट है। और साथ ही हमने लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 24,550 पे ले आने के लिए कहा था। निफ्टी ने 24,823 पे फ्लैट क्लोज दिया। आज ये 24,900 के नज़दीक खुल सकता है। 25,078 नेक्स्ट अपसाइड टारगेट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है। 24,550 जहाँ जिसके आसपास 20 और 34 DMA है वो इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे और इसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentbroking.com/disclaimer और इस को विजिट करें। थैंक यू।